windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. Keep it coming, I'ma send you to your mama. Mr. Whip, 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 with the gun down. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. साथियों नमस्कार, मैं पहुंचा हूं अपने हिसार डिस्ट्रिक्ट के नियाना गांव में और हम हमारे किसान से मिलवाएंगे हम, जिसने 10 दिन पहले हम बायोटिका और एजोस्टोबैक्टर है अपनी वो दे के गए थे। कुछ पौधे उनके प्लांट ख़राब हो रहे थे, तो हम किसान साथी से मिलते हैं, अपने जो सत्या जी हैं नियाना गांव से। तो सर नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। तो सर आपने जो ये यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट यूज़ किया तो आप वो कैसा रहा, कैसा रिजल्ट मिला आपको? डॉक्टर साहब आप जो प्रोडक्ट देके गए थे हाँ जी, वो तो इनके ऊपर रामबाण सिद्ध होया। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्योंकि मैं पहले भी ऑर्गेनिक खेती तो करूं था, लेकिन गाइडलाइन की कमी थी कि भाई किस तरीके से क्या चीज़ किस टाइम पर कर लेनी चाहिए। बिल्कुल सर। और ये प्रोडक्ट मैं पहले भी जिस तरीके से यूज़ करूँ तो वो सही लाइन नहीं मिल पाई, सही रास्ता नहीं मिल पाया। और आप से लोगों से जब संपर्क होया हाँ जी, तो किस टाइम किस तरीके से देनी है ये पूर्ण जानकारी आपने जो दी तो उसमें और ज़्यादा बेनिफिट हो गया। बिल्कुल आप देख सको उसका रिजल्ट। तो जो आप जितने प्रोडक्ट मेरे को देके गए थे, जिस तरीके से आपने बताया वो मैंने इसमें यूज़ किया, उसे दिन कर दिया यूज़। बिल्कुल सर। तो उस दिन मैंने ये गड्ढे बना के ना और इस नलकी तो मैंने ये पानी दे दिया था और ये पूरा का पूरा भर के हाँ जी, उसमें मैंने 60-60 ml दोनों जो अपने बायोटिका और 50 से 60 ml दिया आपने। हाँ 60-60 ml दोनों मिला के एक गुड़ की बाल्टी जो घोल बना लिया था मैंने वो 200 लीटर का ड्रम में बना लिया था, उसमें तो एक बाल्टी उठाई, उसमें 60-60 ml दोनों का उस बाल्टी में डाल लिया और वो 60-60 ml 120 ml इस एक प्लांट्स के अंदर वो दे दिया। वो दिया किस तरह, ये पानी का भर लिया, उसके ऊपर वह एक बाल्टी जो 60-60 ml डाली थी इसके अंदर मिक्स कर दिया और ये छोड़ दिया। नमी बरकरार है उस दिन से आज तक। उसके रिजल्ट आप देख लो, खुद आप देखो, इसके अंदर कल्ले नहीं थे। हमारे किसान दिखा रहे हैं उनका रिजल्ट है ये ये 10 दिन के अंदर का रिजल्ट। ये 8-9वां दिन है, आज 9वां दिन बता रहे हैं हमारे किसान। ये इतने अच्छे कल्ले आ गए, वरना तो ये डैमेज हो गए थे, पौधे मरण की कगार पर थे। बिल्कुल सर बिल्कुल। और कुछ प्लांट्स जैसे प्लांट्स है ये बिल्कुल ही डैमेज हो गए थे, लेकिन इनमें भी अभी कल्ले आने लगे उरो को, ये सारे फुटाव अच्छा चालू हो गया। हाँ, और कुछ पौधे जो थोड़े ठीक थे, जैसे वो पौधा है अपने ये देखो, इसके अंदर कल्ले देखो, ये बिल्कुल भी एक कल्ला भी नहीं था, अब कल्ले देखो इसके अंदर कितने अच्छे कल्ले आए हैं। हाँ, इसको सारे के सारे फुटाव इतना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये फुटाव देखो कितना अच्छा आया है। और इस फुटाव के साथ में अभी 10 दिन के अंदर है ना फूल का टाइम आ गया डॉक्टर साहब, अब फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल सर बिल्कुल। और ये जो प्रोडक्ट है तो पौधा अगर स्वस्थ होगा ना, फ्लावरिंग आवेगी, ज़्यादा आओगी, और फ्लावरिंग तो जब दाना बनेगा तो वो भी ज़्यादा बनेगा। तो किसान भैया का ये तो बड़े रामबाण सिद्ध है होया भाई ये। और किसान साथियों पहले भी डॉक्टर साहब 9-10 दिन पहले मेरे पास आए थे, उन्होंने इसके बारे में पूरी जानकारी भी दी और मेरे को गाइड भी कराया भाई इस तरीके से देनी चाहिए। तो मैंने उसी तरीके से फिर उसी प्रोसीजर से मैंने ये इनके अंदर दिया जैसे मैंने आपको अभी बताया है, तो उसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट आए डॉक्टर साहब। तो इसके बारे में मैं आपसे एक जानकारी और लूँगा। बताओ जी। क्योंकि कुछ किसान भाई मेरे काफ़ी दूर दूर से जुड़ रहे हैं, मेरे से भी जुड़ रहे हैं, मेरी वीडियोज़ देखी उन्होंने। तो जैसे आनंद है सोनीपत से, तो उनका फ़ोन आया भी वो काफ़ी दूर है, सोनीपत से है, अच्छा यूँ हिसार के अंदर है। तो ये जो प्रोडक्ट अगर लेना चाहे तो वो किस तरीके से अवेलेबल हो? वो कहते भी मैं कैसे ले भाई, सोनीपत में को ऐसी जगह हो भाई जिस पर हम ये प्रोडक्ट ले इसका मार्केट में तो मिलते नहीं है। तो सर आपने बहुत अच्छी बात करी, तो मैं इसी सवाल के ऊपर मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं किसान साथियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि हम प्रॉपर तरीके से अपने किसान के साथ खड़े हैं। हमारे किसान को कोई समस्या है, मिट्टी से समस्या है, पानी से समस्या है, कोई फसल से समस्या है, तो आप इकट्ठे होके हिसार यूनिवर्सिटी के अंदर आ सकते हो। वहाँ लैब के अंदर आपको विजिट करवाएंगे, बड़े बड़े साइंटिस्टों से मिलाएंगे, डॉक्टरों से मिलाएंगे, कोई समस्या होगी तो उसका समाधान देंगे। और जो किसान साथी हमारे बहुत ज़्यादा दूर हैं, सोनीपत से हैं या कहीं से भी हैं, हाँ दूसरे, तो हम उनके लिए सहयोग करने के लिए तैयार हैं। हमारी यूनिवर्सिटी से उनका कोई प्रावधान होएगा तो हम उनके साथ खड़े हैं। उनका भाड़ा किराया जैसे भी जो होगा तो सेटलमेंट करवाने में हम उनका सहयोग बहुत ज़्यादा करेंगे। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी जानकारी दी। अगर वो सरकार की तरफ से अगर थोड़ा बेनिफिट हो जाए किसान भैया के, हाँ जी, तो उसका भाड़ा किराया थोड़ा सरकार की तरफ हाँ से जी, या हाँ यूनिवर्सिटी जी, की तरफ से अवेलेबल हो जाए तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। और मैं तो यूँ कहूँगा किसान भैया ने, सारे किसान भैया ने भी जो काफ़ी दूर से है, तो हिसार जो यूनिवर्सिटी है एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, देखने लायक है, घूमने लायक है, काफ़ी दूर दूर से
विदेशों से आके बच्चे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल तो सर। किसान भाई उरा आवे, विजिट करे, साइंटिस्ट से मिले, हाँ बिल्कुल डॉक्टरों सर। से मिले। आप जैसे जब उनसे मिलेंगे तो जो गाइडलाइन आपके नज़रों में रहोगे, आप दोगे, तो उस तरीके से अगर किसान भाई चले गए तो बड़ा अच्छा बेनिफिट उठा बिल्कुल लेंगे, होगा जी, नुकसान बिल्कुल। तब बच लेंगे। क्योंकि किसान मेहनत तो बहुत करे है, बिल्कुल सर। लेकिन मेरा मानना है यो, उसको एक अच्छी गाइडलाइन नहीं मिल पा रही कि भाई किस टाइम कौन सी चीज़ डाल लेनी चाहिए फसल में, कौन सा बीज लेना चाहिए, किस समय पर बोनी चाहिए। अगर ये चीज़ अगर अपने डॉक्टर के संपर्क में रवा या बिल्कुल साइंटिस्ट सर। के संपर्क में रवा, अपने एचयू से जुड़ जा, बिल्कुल तो सर। वो सारी चीज़ों की जानकारी अपन मिल जाए। क्योंकि वहाँ तो भाई बुक बड़ी अच्छी अच्छी है, उसमें सब कुछ पूरा ज्ञान भरा पड़ा है उस किसान से रिलेटेड, चाहे वो बिल्कुल सर। बागवानी तय है, चाहे मोटी फसल तय है। वे बुक भी और तो खरीद सके डॉक्टर बिल्कुल साहब। सर। बिल्कुल। क्योंकि मैंने भी आप यूनिवर्सिटी से मैं 2-3 बुक लेके आया था, तो उनमें भी बड़ी अच्छी जानकारी है इसके बारे बिल्कुल में। सर। तो सारे किसान भाइयों तक मैं तो ये आग्रह करूँगा कि डॉक्टर साहब जैसा कह रहे हैं भाई, जो दूर के किसान है वो एक बार विजिट जरूर कर ले एचयू में, क्योंकि पूरा आना तक खाली नहीं जाओगे, कुछ ना कुछ बिल्कुल सर। ज्ञान बिल्कुल। अर्जित करके जाओगे। देखो सर, हम अपने किसान को यही कहते हैं, एक तो हमारा किसान क्या कहता है कि खेती घाटे का सौदा है। खेती कभी घाटे का सौदा नहीं है। आपका दिमाग में पेस्टिसाइड चल रहा है, हर टाइम पेस्टिसाइड। हम बोलते हैं जी जीवाणु खाद डालो, फिर भी किसान क्या बोलता है, इसके बाद पेस्टिसाइड कब डालें। ये तो हम डॉक्टर ये कह साहब रहे हैं कह रहे हैं जी, दिमाग से निकाल दो बिल्कुल पेस्टिसाइड को। बिल्कुल आप सही कह रहे हो। क्योंकि जिस बाग में आप खड़े हैं, चारों तरफ जो बेर का बाग है यो, हाँ और जी। बीच में जितनी भी सब्जी है, जैसे आप ये जो लहसुन के पास में खड़े हैं, हाँ ये जी। हाँ साइड जी। में आलू है, परली साइड में गोभी थी, पत्ता गोभी, बिल्कुल। फूल गोभी, पालक, धनिया, मेथी, चुकंदर, शलगम, ये सारी की सारी चीजें बिल्कुल ऑर्गेनिक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक जी। तरीके से है। क्योंकि आप जैसों का सहयोग जो मिल रहा है, उसमें और खाद डालने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जी। इतना अच्छा रिजल्ट इसका आया है तो डॉक्टर साहब। धन्यवाद किसान साथियों, आगे बढ़ो, अपना खर्च को कम करो और पैदावार को बढ़ाओ। यूनिवर्सिटी का प्रोडक्ट यूज करो और सभी जुड़ो यूनिवर्सिटी से। धन्यवाद किसान जय साथियों। जवान जय जय किसान। किसान।